गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज मेरे घर में मेरी मम्मी का एक्चुअली यही देहांत हुआ था। मेरी मम्मी का स्वर्गवास मेरे ही घर में हुआ था। उन्होंने अंतिम क्षण में अंतिम सांसें मेरे घर में ली थी। तो वैसे मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर मेरे भाई, मेरे पापा जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि अपने घर में वहाँ तो जो संस्कार हुआ मेरे भाई के घर में से तो हुआ ही, सब कुछ हुआ। आप लोगों को कुछ झलकियाँ मैं दिखा पाई, डिटेल तो नहीं मैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा दिखा पाई। तो अब मैं वापस दिल्ली आ गई हूँ। तो सबका कहना है कि यहाँ पे मम्मी का देहांत हुआ था, इसीलिए नहीं बहुत तो कम से कम 5-6 पंडित भी घर में खिलाया जाए। तो उसके लिए पापा ने कुछ तैयारियाँ करी और मैं 5 पंडितों को, 6 पंडितों को, जितना आ जाए मैं उन्हें भोजन करवाऊंगी अपने घर। और कल कथा भी करूंगी, सत्यनारायण जी का कथा भी सुनूंगी। तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, क्योंकि 10 बज गया है, तैयारी कर रही हूँ। 1 घंटे में पंडित आएंगे। सब्जी, पूरी, छोला, मिठाई, दही, चूड़ा, ये सब चीज़ें रहेगी। तो दिखाती हूँ आपको कैसे क्या कर रही हूँ। घर की सफाई करी हूँ, घर को खाली करी हूँ, थोड़ा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरा लॉन में ये एरिया पूरा खाली करी। यहाँ पर टेबल था तो ये बैठने की जगह बन गई। बहुत बड़ा एरिया, अब हो जाएगा, 5 लोग बैठ जाएंगे। और यहाँ छोला बनाने के लिए मसाले फ्राई कर रही हूँ, तड़का वगैरह डालती हूँ छोला बनाने के लिए। मसाले ये सब डाल दूँ। यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके लिए मसाले फ्राई कर रही हूँ। और फिर सात्विक खाना बनता है, बिना लहसुन प्याज का बनता है। तो सारे मसाले पड़ेंगे, लेकिन लहसुन और अदरक 2 चीज़ नहीं पड़ेंगे। वो भी फ्राई कर ली हूँ, आलू छील लेती हूँ, 1 कुकर छोले उबाली हूँ, मिठाइयाँ मंगा ली, दही चूड़ा सब है, सारा रेडी कर रखी हूँ। दिखाऊंगी आपको। गूंदना है पूरी के लिए, तो आटा गूंदती हूँ पूरी बनाने के लिए। दिखाती हूँ, मिलती हूँ आपसे। देखिए मैं धीरे धीरे सब काम कर ली और टाइम भी अब होने वाला है, 10:30 हो गया। देखिए आलू, गोभी, मटर तैयार हो गया खूब अच्छे तरीके से। और यहाँ पर टेस्टी सब्ज़ी और यहाँ छोले बनाए। छोले कंप्लीट हो गए हैं, बना के रेडी कर ली बिना लहसुन प्याज के छोले। लेकिन इतने अच्छे दिख रहे हैं ना, ये इतने स्वादिष्ट ये दिख रहा है, लग नहीं रहा है कि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है। ये बहुत अच्छा बना है, खुशबू अमेजिंग। अब यहाँ आटा गूंद ले रही हूँ और चूड़ा, दही, मिठाई निकाल के रखूँगी। फिर पंडित आएंगे, उसके बाद फिर भोजन का कार्यक्रम शुरू करूँगी। देखिए यहाँ गर्मा गर्म पूरी तल के मैं तैयार कर ली और इंतज़ार अब है सिर्फ पंडितों को आने का। तो पता नहीं पंडित जी कब आएंगे, इंतज़ार कर रही हूँ। और इंतज़ार में ये पूरियाँ मुरझा रही हैं बेचारी, खिली खिली पूरी। ये मैं, मेरा पेट मुरझा रहा है, कुछ खा लेता हूँ। पेटवे की लोटवे, पेटवे की लोटा, लोटवे। लोटा मतलब पता है क्या होता है? पेटवे की लोटवे का हिंदी क्या होता है, इसका मतलब? तो खा लेता हूँ। खाना और रगना इसका मतलब ये होता है कि पेटवे की लोटवे। पहले ज़माना में लोग लोटा लेके जाते थे, बुझली? तो उसका अर्थ ये हुआ। हाँ, तो तुम्हें खाने के काम है। इधर तो कुछ है छुपा हुआ, क्या है ये छुपा हुआ? ये है रसगुल्ला, ये है रसगुल्ला। लुल्ला रसगुल्ला। और एक बात और गाइस बताना चाहूँगी। देखिए संजोग कैसा है कि मेरी मम्मी 8 वो तो संजोग बताएगा ना, वो कैसा। 8 फरवरी को ख़त्म हुई थी, 8 को। और वो 8 तारीख संडे ही पड़ा था, फिर से अगेन 9 तारीख संडे ही पड़ा। और मंडे आज मम्मी का, आज कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगल को हुआ था कर्म। कल सोमवार की रात 12 बजे रात मम्मी पहुंची थी मुजफ्फरपुर। एक सेकंड रुकिए, बताइए। देखो क्या संजोग था कि मेरी मम्मी जब जिस तारीख को ख़त्म हुई थी वो तारीख 9 था, 9 तारीख संडे था। और इस बार भी 9 तारीख संडे ही हुआ। उसके बाद सोमवार की रात मम्मी पहुंची थी 12 बजे वहाँ। मंगलवार आज मुखाग्नि पड़ी थी,
और आज ही के दिन मेरी मम्मी को मुखाग्नि पड़ा और मंगलवार था, आज भी मंगलवार ही है जब मैं पंडितों को भोजन करवाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मम्मी को मेरी मुक्ति करना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान है। उसके भगवान की शरण में वो बेचारी मेरी माँ पूड़ी बना रही है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जमुना तेरा गोकुल नगरी, जमुना तेरो मथुरा नगरी हो कृष्ण लियो या बतारायण, जय हो कृष्ण लियो या बतारायण। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण, जय हो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण गजे और ग्राह लड़े जल भीतर, गजे और ग्राह लड़े जल भीतर। हो लड़त लड़त गज हारायण, जय हो लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण श्रीमन नारायण तो सब आज मैंने ब्राह्मण भोज कराए थे, फिर अगले दिन घर में पूजा भी कराई। तो पूजा के अगले दिन की ये वीडियो है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा काम था गाइस, मैं कर नहीं पाई। और ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि अकेले सब कुछ एडजस्ट करना, मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैं परेशान हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ फिनिश कर ली, और मेरी बाकी का जो अब जर्नी है, मतलब उतने टाइम पीरियड के बाद, तो अब सब कुछ फ़िलहाल नॉर्मल है और नॉर्मल हो गया है। मैं कोशिश करी हूँ बैकअप की, तो हो चुका सब ठीक ठाक। पापा यहीं हैं, अभी रहेंगे, पापा को भी रखूँगी मैं, तो ताकि वो चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि वहाँ अकेले हो जा रहे थे। वो भाभी सिर्फ वहाँ पे है, तो कितना ही बातें भाभी से वो कर पाएंगे अकेले। भतीजा मेरा हॉस्टल में रहता है, भैया मेरे ड्यूटी पे रहते हैं, तो इस वजह से पापा को अपने साथ लेके आई हूँ। उनकी प्रॉब्लम थोड़ा सेहत को लेकर के भी इशू रहता था, तो उन चीज़ों की वजह से मैं यहाँ लेके आई पापा को। और अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अब नॉर्मल है, और ट्रीटमेंट की वजह से भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, मैं बना नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा इंगेज चल रही थी मैं। आप समझ सकते हैं, किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो कितना ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है, और सब कुछ कितना मतलब उलझ जाता है। वही मेरे लाइफ में भी हुआ था। मेरी मदर थी, वो यहीं पे सब कुछ उनका हुआ, एक्सपायर करी, यहाँ से फिर ले जाना पड़ा बिहार में, फिर उनका संस्कार सब हुआ। तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था। तो चलो अब मैं कंटिन्यू रखूँगी अपने ब्लॉग को। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी को। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और मुझे सॉरी करिए, मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं सॉरी बोल रही हूँ दिल से एकदम। मिलती हूँ फिर आपसे कंटिन्यूड वाले ब्लॉग में। नमस्कार, राधे राधे।